प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रभु का दास मुंबई से एक विशेष बातों को लेकर आपके सामने फिर से रूबरू हुआ हूँ। विशेष वो बातें जो प्रभु के अभिषेक दासों के लिए परमेश्वर ने कल रात्रि की प्रार्थना में मुझे बताया। मैंने सोचा क्यों ना इन बातों को उन प्रभु के प्रत्येक दासों के साथ, प्रभु के लोगों के साथ साझा की जाए। प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरे इस वीडियो को, इस बात को जो मैं आपको बताने पर हूँ, कृपया गौर फरमाएं और यकीन मानिए कि अगर आप मेरा ये कहा हुआ सुन ही लोगे तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत और बड़ी बातों का अंजाम देगा। विशेष मैं आज आपसे कहना चाहता हूं प्रभु के दासों को लेकर। मैं कई ऐसे प्रभु के दासों को जानता हूं, प्रभु के प्रिय लोगों, जो सेवकाई में आते हैं लेकिन समस्या के चलते, प्रॉब्लम्स के चलते उनके विश्वास में कमी आ जाती है। ऐसे दास जिनके कलीसिया में लोग आते तो हैं, जब वो चंगे हो जाते हैं, जब उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिलता है, वे कलीसिया छोड़कर चले जाते हैं। और वो जो प्रभु के दास होते हैं वो हताश और निराश हो जाते हैं, क्योंकि मैं भी उनमें से एक हूं कि जब मैं लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, वे चंगे हो जाते हैं। और जब उनकी चंगाई उन्हें मिलती है, वे अपने आप को कलीसिया से दूर कर बैठते हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, विशेष उन प्रभु के दासों से, ऐसी सूरत में, ऐसी हालत में आप अड़े रहे और खड़े रहे। आप जानते हैं, मैं कुछ ऐसे दिग्गज प्रभु के अभिषिक्तों का नाम मैं लेना चाहता हूँ और उनके नामों को लेते हुए मैं बड़े गर्व को महसूस करता हूँ। और विशेष जिस मुकाम पर परमेश्वर ने उनको रखा है, वो बड़ी मेहनत के साथ वो वहां तक पहुंचे हैं। अंकुर नरूला साहब, वो एक ऐसा नाम है जो करीब करीब भारत में सभी लोग उस नाम से वाकिफ है। बजिंदर सिंह साहब, करीब करीब भारत में सभी लोग उनके नाम से, उनके सेवकाई से वाकिफ है। हाल ही में अगर आप और हम देखेंगे, अंकित शेजवान साहब, परमेश्वर ने सच में उनको भी बहुत बड़ी आशीष दी है। आप जानते हैं प्रभु के प्रिय लोगों, उस लेवल पर जाने के लिए उन्होंने कितनी मशक्कत या मेहनत की है। जो आपके साथ इस वक्त हो रहा है, वो किसी वक्त उनके साथ भी हुआ था। मेरा एक हाथों को जोड़ के उन प्रत्येक प्रभु के दासों से निवेदन है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अड़े रहे, खड़े रहे और बने रहे। यकीन मानिए, अगर परमेश्वर ने आपको सेवकाई के लिए बुलाया है, वो आपको कभी भी लज्जित होने नहीं देगा, वो आपको कभी भी हताश होने नहीं देगा, वो आपके सर को कभी झुकने नहीं देगा। मैं जानता हूं आपके साथ क्या हुआ होगा। मैं जानता हूं कि किस पीड़ा को लेकर आप सेवकाई करते हैं। शायद आप फाइनेंस से परेशान हैं, कलीसिया के लोगों से परेशान हैं, और ना जाने आपकी ऐसी ऐसी कई निजी परेशानी होंगे जिसके चलते आप अपनी सेवकाई में पूरी तरह से खरे नहीं उतरे। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, बस आप प्रभु के सेवकाई में अड़े रहे। यकीन मानिए, परमेश्वर आपकी हर एक उन प्रार्थनाओं का उत्तर जरूर आपको देगा। अपनी प्रार्थना परमेश्वर के साथ के आपके निजी रिश्ते को कतई बंद ना करें। अधिकाधिक प्रार्थना में लगे रहे, उपवास के साथ आप बने रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना आपने खोया है उससे अधिक परमेश्वर आपको देगा। वो भेड़े जो आपके पास से चली गई है, मैं विश्वास करता हूं प्रभु के प्रिय लोगों, वो एक दिन आप ही के पास निश्चित तौर पर लौट आएगी। लेकिन एक शब्द आपके लिए है, आपको अड़े रहना, खड़े रहना और बने रहना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपको फाइनेंस की बेहद प्रॉब्लम चल रही हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर आपकी प्रार्थना को कभी भी नजरअंदाज नहीं करता। वो जानता है आपके परिवार की वर्तमान परिस्थिति क्या है। वो जानता है आपके बच्चों की स्कूल की फीस भरनी है, वो जानता है आपका किराया भरना है, वो जानता है आपके अपने निजी खर्चे भी बहुत है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, क्या आप जानते हैं परमेश्वर इससे बढ़कर और बेहतर आपके लिए करना चाहता है। मैं आपको ये कहकर उत्साहित करता हूँ, विशेष सारे उन प्रभु के दासों के लिए, आपके लिए परमेश्वर ने एक बड़े दरवाजे को खोलकर रखा है। आपके लिए परमेश्वर ने एक बड़ी उपलब्धियों को रखा है जो 2025 में आपको मिलने वाली है। एक ही शर्त है, चाहे आपके कलीसिया में थोड़े भी लोग क्यों ना हो, बिल्कुल हताश ना हो। आपके कलीसिया में आपको लोग छोड़ के भी क्यों ना गए हो, बिल्कुल भी हताश ना हो। परमेश्वर के प्रति आपका जो किरदार है उसको साफ सुथरा बनाए रखे। परमेश्वर की नजर में आप अपनी छवि को साफ सुथरी बनाए रखे। यकीन मानना प्रभु के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को देखकर उन लोगों को वापस लाने पर है। मेरे पास कई प्रभु के वचनों से मैं आपको सिखा सकता हूँ। भजन संहिता 2 अध्याय 8वां पद,
जिसमें यह कहा गया है, मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। यहाँ पर परमेश्वर ने खुली बात आप सबसे कही है, विशेष उन दासों से, मैं तुझे उन लोगों को संपत्ति के तौर पर दूंगा। यकीन मानना प्रभु के प्रिय लोगों, वो आपके लिए होने पर है। यशाया 45:14, यशाया दूसरा अध्याय दूसरे और तीसरे पद में भी ये लिखा है। परमेश्वर ने कहा, मैं जाति जाति, राज्य राज्य और समुद्र समुद्र पार के लोगों को मैं तेरे पास भेजूंगा। सिर्फ इतना हो प्रभु के प्रिय लोगों, कि वो प्रभु के दास जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यह भी विश्वास करें कि वो आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। जो आपका है वो निश्चित तौर पर आपके पास आएगा, कोई भी उसको आपसे छुड़ा नहीं सकता। रही आपके फाइनेंस की समस्या, परमेश्वर के हाथों में सारी बातों को रख दे, वो आपको किसी के भी सामने हाथ फैलाने नहीं देगा। प्रियो, अगर मैं इतना यकीनन और इतना कॉन्फिडेंटली आपसे बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें मेरे जीवन से लेकर, या मैं यूं कहूं कि जब मैं सेवकाई में आया, ये सारी बातों को मैं बहुत करीब से देखा हूं, लेकिन मैं परमेश्वर से बना रहा। मैं आपको उत्साहित करता हूं, जिन अभिषेक दासों का मैंने नाम लिया, वो सच में एक मसीह समाज के लिए एक आदर्श है, और परमेश्वर ने उनको वाकई में ऊंचा स्थान दिया है। प्रियो, आपने उनकी मेहनत को नहीं देखा कि वो कितने रात्रि परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बिताते हैं, कितने समय में वो परमेश्वर के साथ अपने आप को बनाए रखते हैं, करके परमेश्वर ने उनको यह प्रतिफल दिया है। अगर परमेश्वर इन प्रभु के दासों के साथ कर सकता है, आपके साथ भी कर सकता है। खैर, ये तो रही प्रभु के दासों की बात। अगर मैं उन भेड़ों के विषय में कहना चाहूं, उन कलीसिया के लोगों के लिए कहना चाहूं, तो मेरा हाथ जोड़ के उन प्रत्येक भाई बहनों से निवेदन है, जिस कलीसिया में आप जाते हैं, जिस किसी पास्टर के पास आप प्रभु के वचन की शिक्षा लेते हैं, उनके साथ आप बने रहे। उन प्रभु के दासों को आपकी सख्त आवश्यकता है, उन्हें सपोर्ट कीजिए, उनके साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाइए। पास्टर्स को या प्रभु के दासों को सिर्फ आप अपने कामों के लिए या अपनी जरूरत पड़ने पर ही आप उनका इस्तेमाल ना करें। प्रियो, मेरी प्रार्थना है, वो सारा आशीर्वाद परमेश्वर उस दास के माध्यम से आपको देगा। जहां कहीं भी परमेश्वर ने आपको रखा है, उस दास का आप आदर करें, उनकी बातों को आप सुने। वो आपके प्राणों के लिए, बाइबल कहती है, दिन रात प्रार्थना करते रहते हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जिस किसी चर्च में या प्रार्थना सभा में आप जाते हैं, चाहे आप भारत के किसी भी कोने से मुझे क्यों ना सुन रहे हो, मैं हाथ जोड़ के आपको निवेदन करता हूं, वहीं बने रहे, वहीं अड़े रहे, वहीं खड़े रहे। वो दास जो आपके लिए प्रार्थना करता है, जो आपके आत्मिक पिता का किरदार निभाता है, उसके साथ आप बने रहे। यकीन मानिए, आने वाले दिन में एक बड़े प्रतिफल को, या मेरा यह कहना गलत नहीं होगा, बड़ी कटनी को आप काटने के लिए जा रहे हैं। मसीह यीशु के नाम से मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, जिस किसी के भी साथ आप जुड़े हैं, विश्वास योग्य बने रहे। कलीसिया वो है मानो एक बीज है जो एक भूमि में बोया गया है। वो बीज उसी भूमि में पड़कर समय पर अपनी फसल को लाता है, समय पे वो फलवंत होता है। लेकिन उसी बीज को निकालकर फिर कहीं और बोया जाए, थोड़े दिन में फिर वहां से निकालकर फिर कहीं और बोया जाए, तो वो बीज अपने आप में नहीं पनप सकता और वो नाश हो जाता है। कलीसिया के सारे वो भाई बहन भी एक बीज के समान है। जिस किसी कलीसिया से आप ताल्लुक रखते हैं, जिस किसी प्रभु के दास के पास आप वचन की शिक्षा के लिए जाते हैं, वहीं पर बने रहे। यकीन मानिए, धीरे धीरे परमेश्वर आपको वहां से बढ़ाएगा और हर एक वो आशीष से आपको नवाजेगा जो उसने आपके लिए सोच के रखा है। तो प्रभु के प्रिय लोगों, मैं विश्वास करता हूं कि उन प्रभु के दासों के लिए जिनको प्रभु ने सच में बहुतायत का आशीर्वाद दिया है, उनके लिए, और विशेष उन कलीसिया के लोगों के लिए जिनको परमेश्वर ने एक ऐसे दास दिए हैं जो उनके प्राणों की रखवाली करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं, बने रहे। विशेष मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी प्रभु के दास या कोई भी व्यक्ति अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो मेरा नंबर आप देख सकते हैं, उस नंबर पर आप कांटेक्ट करें। निश्चित तौर पर हमारी टीम आपसे बात करेगी और आपको अधिक जानकारी, कैसे मसीह में बने रहना है, कैसे प्रभु के दास या दास होने के नाते अपनी आशीषों को हमें प्राप्त करना है, आपको ये बताया जाएगा। थैंक यू सो मच। मैं विश्वास करता हूं कि इन छोटे से प्रभु के वचनों के द्वारा आपने सुनकर एक बड़ी आशीष को पाई है। उन प्रत्येक प्रभु के दासों का मैं हाथों को जोड़कर धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्हीं की वजह से ये भारत में बेदारी है, संजीवन है, जागृति है या आशीर्वाद है।
विशेष सारे उन कलीसिया के भाई बहनों के लिए परमेश्वर में ईमानदार रहे, परमेश्वर के साथ आप चलते रहें, एक बड़ी आशीष के आप हकदार या वारिस हो जाएंगे। प्रभु आपको ब्लेस करें। मैं आप सभी का अभिवादन करता हूं। मे गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।